हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में टाटा पावर और टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में। बिकॉज दोनों स्टॉक डेफिनेटली क्रैश होते हुए देखने को मिल गए। इस प्रकार की गिरावट हमने देखी है और कह सकते हैं ये वाला वीक तो दोनों स्टॉक्स के लिए बेहद 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 बुरा रहा। इस प्रकार की गिरावट डेफिनेटली कोई सोच नहीं सकता था उस प्रकार की आती हुई नज़र आई, मार्केट में भी स्टॉक्स में भी। मार्केट ठीक है, तब भी दोस्तों जिस प्रकार से मार्केट गिरा है उसके अगर आप कंपैरिजन में देखेंगे तो स्टॉक्स में ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली है। तो इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि क्योंकि कोविड जिस प्रकार से यहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि अब बहुत दिक्कतें आ सकती है। बिकॉज टाटा मोटर्स का तो बिल्कुल कनेक्शन है सीधा सीधा चाइना के साथ, तो वो अपना आप में एक बहुत बड़ा डेंजर है। एंड क्योंकि पावर स्टॉक्स के ऊपर भी कुछ खास अच्छी खबरें तो आ नहीं रही है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो पूरा ज़रूर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को ज्वाइन किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं टाटा मोटर्स के ऊपर। बिकॉज टाटा मोटर्स के ऊपर जिस प्रकार से देखिए सीरीज ऑफ इवेंट्स लास्ट 5 दिनों के अंदर चेंज हुए हैं, वो डेफिनेटली बहुत कुछ बताता है। स्टॉक 40 रुपये दोस्तों एक हफ्ते में गिरना, 10% एक हफ्ते के अंदर गिरना, ये बहुत बड़ी बात है। एक महीने में स्टॉक 13% डाउन है। और कह सकते हैं कि ये वाला मंथ बहुत ज़्यादा खराब रहता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज स्टॉक जो है वो अपने 52 हफ्तों के लोज की तरफ अब ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा बहुत ही जल्द। क्या है दोस्तों वो लो 366 का, ठीक है। 366 रुपये का दोस्तों इसका 52 हफ्तों का लो है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 378 पे। और ये अपना आप में एकमात्र ऐसा ऑटो स्टॉक है जो इतना ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिल गया है, एकमात्र। तो ये अपने आप में समझ लीजिए कि टाटा मोटर्स के लिए कितनी बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्यों? बिकॉज देखिए चाइना के अंदर जो हो रहा है वो अनडाउटेडली टाटा मोटर्स को सीवियर इफेक्ट करता है। क्यों इफेक्ट करता है? बिकॉज चाइना का जेएलआर आपको देखने को मिलता है चाइना के अंदर। टाटा मोटर्स का जो जेएलआर है वो डेफिनेटली चाइना के अंदर आपको पता ही है कि है। एंड क्योंकि देखिए चाइना के अंदर केसेस अनडाउटेडली जो बताया जा रहा है कि आज एक दिन के अंदर चाइना में 37 लाख केसेस, जी हाँ 37 लाख, ये आज तक का अब तक का सबसे बड़ा फिगर है बाय एन इंडिविजुअल कंट्री। और अगर इस प्रकार से दोस्तों केसेस आ रहे हैं चाइना के अंदर, अब डेफिनेटली देखिए चाइना अगेन एक आइसोलेटेड कंट्री है, किसी को पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है उसके अंदर, क्या हो रहा है बाहर, क्या रिपोर्ट्स जो आ रही है वो सही है, क्या रिपोर्ट्स जो हमारे सामने पेश की जा रही है वो सही है, क्योंकि चाइना कुछ बताता नहीं है, राइट। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। और मार्केट में स्पेक्यूलेट, आपको पता है कि स्पेक्यूलेशन चलता ही चलता है। और अगर इस प्रकार के नंबर्स निकल के आए तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स के लिए ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, अच्छी खबर तो है नहीं। और इसी प्रकार से हो सकता है कि आपने बड़ी गिरावट देखनी है टाटा मोटर्स के अंदर इन द अपकमिंग डेज। अब दोस्तों एक हम रिपोर्ट देखते हैं। टाटा मोटर्स फॉल्स टू 6 मंथ लो, इज इट गोइंग द टेस्ला वे। अब ये भी अपना आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जिस प्रकार से मार्केट्स के अंदर गिरावट आई है, स्पेशली मैं अगर टाटा मोटर्स की बात करता हूँ तो टाटा मोटर्स कभी भी कुछ खास पोजीशन पे रहा नहीं। मतलब मार्केट जब बढ़ा तब भी टाटा मोटर्स के अंदर आपने कोई बड़ी तेज़ी नहीं देखी। और जब टाटा मोटर्स इस प्रकार से गिर रहा है, क्योंकि मार्केट्स के अंदर भी गिरावट है, तो पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन टाटा मोटर्स की तरफ से आ रहा है। अगेन क्यों? बिकॉज चाइना का और दिक्कत में आना। सो यहाँ पर क्या है, मार्केट में हैम कंटिन्यूज टू y'all investors as last day of the week is also witnessing intense selling pressure after 3 such days. China's worsening situation seems to be snowballing into a big concern for the entire world, which is quite evident in the ongoing selling spree in the financial markets. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाटा मोटर्स की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1,41,366 करोड़ है, लेकिन लगातार ये लॉस मेकिंग है। लगातार दोस्तों कंपनी के क्वार्टर अच्छे निकल के नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट फॉर द लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स द कंपनी हैज़ ओनली बीन इनकरिंग लॉसेज इन द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स ऑफ FY23 आर ऑल्सो लॉस मेकिंग। तो टाटा मोटर्स के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि प्रॉफिट में कब आएगी, प्रॉफिट में जब आएगी तो कैसे दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर वो बनी रहेगी। सबसे पहली बात तो प्रॉफिट में आना इनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। कभी यूएस से प्रेशर आ जाता है, कभी सेमीकंडक्टर्स की दिक्कतें हैं, कभी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो भी डिमांड है उसकी शॉर्टेज आ जाती है। चाइना के अंदर बहुत दिक्कतें हैं। मतलब टाटा मोटर्स के लिए लास्ट 1-2 साल भले स्टॉक के लिहाज से हम कह सकते हैं बहुत बुरे नहीं रहे, बिकॉज लास्ट 1-2 साल में स्टॉक ने बढ़िया तेज़ी दिखाई, लेकिन लास्ट 1 साल तो बेहद बुरा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भले वो स्टॉक के लिहाज से हो, भले वो कोई सा भी आप देख लीजिए। सेमीकंडक्टर्स की जब से दोस्तों शॉर्टेज पड़ी है कंपनी के ऊपर, आई थिंक वो उससे उभर नहीं पाई। और अब देखना है कि किस प्रकार से वो निकलती है उसके ऊपर से। बिकॉज टाटा नेक्सॉन भली
ईवी की अभी तक तो बेस्ट सेलिंग कार है इन इंडिया, बट अगेन ये इन्वेस्टर्स को इतना इम्प्रेस नहीं कर पाई है। ये अपने आप में एक मेजर प्रॉब्लम हम कह सकते हैं। एंड ये टाटा मोटर्स का अगर आप चार्ट भी देखेंगे तो साफ साफ क्या है, स्टॉक अपने एक एक्सट्रीम सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ से जो ब्रेकडाउन स्टार्ट होता हुआ देखने को मिला है, अगेन ये एक बढ़िया बात नहीं है। और क्योंकि अगर ये लेवल टूटा दोस्तों, तो ये बात आप मान के चलिए दिक्कतें बहुत बढ़ेगी। और आखिरी में स्टॉक में यही एक सपोर्ट आता है जो बैठता है अराउंड 310 का। तो 310 रुपये का लेवल भी आप विटनेस कर सकते हैं टाटा मोटर्स के अंदर इन द अपकमिंग डेज, अगर 360 रुपये के नीचे आया, बिकॉज उसके बाद कोई बड़ा सपोर्ट इसके लिए निकल के नहीं आता है। ये बात समझने वाली बात है। वो रेजिस्टेंस जोन था और जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था आपने एक बड़ी तेज़ी देखी, बड़ी विशाल तेज़ी देखी। लेकिन अब टाटा मोटर्स के अंदर लगातार हम एक सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं और अगर इस बार ये टूट गया तो मान के चलिए टाटा मोटर्स के लिए ये बढ़िया तो बात नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले स्टॉक टाटा पावर के ऊपर। अब दोस्तों बात करते हैं टाटा पावर के ऊपर। अब टाटा पावर की भी स्टोरी अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग रहती है, बिकॉज अगर कोई भी टाटा पावर का नाम लेता है तो सब कहते हैं अरे बहुत बढ़िया कंपनी है, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, लगातार फाइनेंशियल्स जो अपने नंबर्स पेश कर रही है कंपनी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर, लगातार नंबर्स में कंपनी को प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, कंपनी का लगातार अर्निंग पर शेयर इंक्रीज कर रहा है। बट अगेन जब बात आती है स्टॉक के प्राइस पे, तो आज तक स्टॉक ने कुछ इतना खास नहीं किया, आज तक इन द सेंस कि अभी लास्ट 1 ईयर के अंदर, लास्ट 1 साल के अंदर हुआ क्या है, चीज़ें जब से बदली है या फिर कह सकते हैं जब से खराब हुई है, जब से कंपनी ने डील करी है ये ब्लैक रॉक के साथ, राइट। जैसे कंपनी ने वो डील करी, स्टॉक ने अपने आप को देखिए गिरावट दिखा दी। आई थिंक वो आज तक वो लेवल पे गया नहीं, 298 रुपीज़ के लेवल पे, 300 रुपये का लेवल आज तक इसने दिखाया नहीं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत थी टाटा पावर के साथ कि लग रहा था कि जब चीज़ें बहुत सुधर रही है और टाटा पावर बहुत बेहतर कर रहा है, अगेन वो डील आई और वो डील इस प्रकार से खराब हुई कि स्टॉक को पूरा डुबा ले गई। डुबा इन द सेंस कि देखिए कुछ स्टॉक कर नहीं पाया। बाकी के अगर आप पावर जनरेशन कंपनीज को देखेंगे तो वो बहुत बेहतर किया। टाटा पावर ऑलमोस्ट एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो बढ़िया नहीं कर पाई। एक IEX का आप नाम ले सकते हैं, बट अगेन वो इतनी एग्जैक्ट पावर जनरेशन कंपनी अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो टाटा पावर अपने आप में एक बहुत खराब प्रदर्शन किया है इस पूरे साल के अंदर। मतलब पूरे साल के अंदर स्टॉक जो है वो 12% डाउन है। इसके सामने आप दूसरी कंपनीज को डालेंगे, अडानी पावर को, BHEL को, BHEL भी बढ़ गई, आप समझ लीजिए अभी इसने 90 रुपये का लेवल दिखाया, 90 रुपये से ऊपर गया। तो ये चीज़ें अपने आप में दोस्तों समझने वाली बात है कि टाटा पावर जो है वो इतना खराब क्यों किया। बल्कि नंबर्स इसके लगातार बढ़िया है, नंबर्स आपको लगातार देखने को मिले कि टाटा पावर के अच्छे आ रहे, पर उसके बावजूद भी खराब किया। तो ये अपने आप में दोस्तों थोड़ा सा मैनेजमेंट के अंदर दिक्कतें लग रही है। अब अनडाउटेडली आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज पूरा साल टाटा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के लिए इतना ज़्यादा बुरा रहा, ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। टाटा मोटर्स एक अपने आप में बहुत बड़ी गिरावट, टाटा पावर बहुत गिरावट, टाटा स्टील बहुत गिरावट, TCS अंडर परफॉर्मर। TCS यहाँ तक कि अपना बायबैक लेके आया लेकिन आज तक उस लेवल पर नहीं गया। तो अभी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि अच्छा समय नहीं चल रहा है और थोड़ा सा यहाँ पर पीरियड हम कह सकते हैं ख़राब चल रहा है। बट यही है कि क्या इन लेवल्स पर टाटा पावर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। अगेन अब हमको देखना होगा कि इन लेवल्स के आसपास किस प्रकार से ट्रेड करता है, बिकॉज स्टॉक जो है वो 190 रुपये के अगर नीचे गया तो ये आप मान के चलिए यहाँ पर भी आप एक बड़ी गिरावट देखेंगे और ये 180 से 160 रुपीज़ तक जाने की नीचे में पूरी यहाँ पे कोशिश कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट का सही होने का हमको अब वेट करना है कि मार्केट किस प्रकार से वापस से आप तेज़ी दिखाता है। बट अगर मार्केट ने तेज़ी दिखाई इस बार तो देखना होगा कि क्या उसके अंदर ये परफॉर्म कर पाते नहीं कर पाते। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होगी देखने लायक। तो डेफिनेटली अभी तो चीज़ें ख़राब चल रही है, बहुत अच्छी नहीं है। ये भी नहीं कह सकते कि इन लेवल्स पर बाइंग करना शुरू करिए, बिकॉज किसी को नहीं पता कि कब ये कोविड की बातें जो है वो बंद होना चालू होगी, कब वापस से आ जाएगी, कब कोई दूसरी चीज़ आ जाएगी। बट अगेन यही है कि टाटा पावर को लेकर मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए फाइनेंशियल्स बहुत ख़राब नहीं है, अच्छे ही है फाइनेंशियल्स। तो धीरे धीरे करके बाइंग इसके अंदर तो बनाई जा सकती है। मुझे लगता है कि कभी ना कभी तो ये समय आएगा ही कि जब स्टॉक में आपको एक अच्छा रन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है दोनों स्टॉक कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।